दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण पर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम टेप शुरू कर दिया गया है। यहां पर इस टेप के अंदर कक्षा 3 से 8 तक के लिए वर्कबुक में जो बेसलाइन असेसमेंट किया जाएगा उसकी एंट्री करनी होगी। तो साथियों, बेसलाइन असेसमेंट एंट्री 2022-23 का संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। जाने की बेसलाइन की एंट्री साला दर्पण पर कैसे की जाएगी। साथियों, यहां पर दो प्रोसेस दिए गए हैं। जो आपका ये नया साला दर्पण पर टेप है RKSBM की राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, यह आपके स्कूल के साला दर्पण टेप में भी दिया गया है और साथ ही जो कक्षा अध्यापक है उसके लिए भी यहाँ पर स्टाफ विंडो पे भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये एंट्री करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि आपके कक्षा अध्यापक की जो एंट्री है, मैपिंग है, वो पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपके उस कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पे वो ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि संपूर्ण प्रोसेस इस आपके बेसलाइन असेसमेंट एंट्री के अंदर पेपर आपको कैसे लिया जाएगा और पेपर के साथ में अंक कैसे अपलोड किए जाएंगे, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जो पेपर लिया गया है उसमें प्रश्नों की संख्या के आधार पर अंक कैसे हैं, संपूर्ण बात यहाँ पे करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सीधा ही मैं ले चलता हूं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के अंदर अपने ब्राउजर के अंदर साला दर्पण एंट्री करेंगे। साला दर्पण को जैसे एंटर करेंगे आपके पास में साला दर्पण .nic.in की वेबसाइट पर आप क्लिक कर लेंगे। ये क्लिक करने के बाद में आपके पहले में ये प्रोसेस स्कूल के साला दर्पण का बता रहा हूँ, उसके बाद में स्टाफ विंडो का बताऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस करना होगा। स्कूल के आईडी, पासवर्ड और कैप्चा करके लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पर मेरे स्कूल को लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे आपके स्कूल का यहाँ पर होम पेज ओपन हो चुका है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक नया टेप दे दिया गया है जिसका नाम है RKSBM राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और इस टेप के द्वारा आपको यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट करने के लिए इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जिसके बाद में आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। एक बेसलाइन असेसमेंट डेटा रीसेट 2022-23 और दूसरा है बेसलाइन असेसमेंट 2022-23। तो दोनों के क्या अलग अलग कार्य हैं। पहले मैं बेसलाइन असेसमेंट 2022-23 को क्लिक करता हूँ। जैसे हम इस टैब को क्लिक करते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, आपके सामने नीचे इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें, एक बार डाटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं है। तो इसमें आपको ऊपर पेंडिंग फील्ड और बोथ दोनों यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। आपको सेशन 2022-23 यहाँ पर चयन कर लेंगे, ये पहले से आ रहा है। क्लास आप सिलेक्ट करेंगे, कक्षा 3 से लेकर 8 तक स्कूल के साला दर्पण पे सभी कक्षाएं खुलेंगी और स्टाफ विंडो पे केवल वही कक्षा खुलेगी जो आपके कक्षा अध्यापक जिस कक्षा के मैपिंग किए हुए। तो मैं यहाँ पर किसी एक कक्षा का चयन कर लेता हूँ, कक्षा 5 का चयन किया है। सेक्शन इसके अंदर हम ले लेते हैं, चयन कर लेते हैं। सब्जेक्ट, स्कूल के साला दर्पण पे आपके तीनों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है, कार्य पुस्तिकाएं केवल इन 3 में है। सबसे पहले हम हिंदी का चयन कर लेते हैं और शो बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे शो बटन पर आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर ऐसा नंबर, स्टूडेंट के नाम और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट हिंदी। साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात समझने की है जो आप अक्सर यहाँ पे गलती करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ पर अंक अपलोड करने हैं। हिंदी के बेसलाइन कक्षा 5 के अंदर जितने क्वेश्चन हैं, उन बच्चों ने उन बेसलाइन असेसमेंट में जितने क्वेश्चन सही किए हैं, सही प्रश्नों की संख्या को यहाँ पर दर्ज करना है और वही उसके अंक कहलाएंगे। क्योंकि जो गाइडलाइन आदेश जारी किया गया है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। उस वीडियो, उस दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आपने एक क्वेश्चन एक अंक का है तो एक अंक, जैसे 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से यदि आपके बच्चे ने 12 क्वेश्चन सही किए हैं तो यहाँ पर आपको 12 अंक अपलोड करने हैं। जैसे नंबर 2 के बच्चे ने यहाँ पे टेस्ट के अंदर यदि आपके 14% सही किए हैं तो वो 14 अंक हो गए। यदि, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, सही उत्तरों की संख्या इन द बेसलाइन असेसमेंट। आपका जो बेसलाइन अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग प्रश्नों की संख्या है, तो प्रश्नों की संख्या के आधार पर, जैसे यहाँ पे तीसरे स्टूडेंट है उसने यहाँ पे 10 अंक लिए हैं, यहाँ पर जो
चौथा स्टूडेंट है उसके पास में यहाँ पर 15 अंक आए हैं, और इसी प्रकार यदि पांचवा स्टूडेंट है तो यहाँ पर इसके 8 अंक आए हैं। तो इस प्रकार मिलाकर यहाँ पर जैसे आप सेव ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके आगे का जो विंडो दिया गया है उसमें आपको कुछ नहीं बढ़ना, इसमें अपने आप ही यहाँ पर ये समूह का निर्धारण स्टूडेंट का कर दिया जाएगा 60%, और उसके ऊपर है तो समूह 1 ऑटोमेटिक इसमें शो हो जाएगा, और 60% है उससे नीचे है तो ऑटोमेटिक समूह 2 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जैसे सेव ऑल के ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर यू आर श्योर वांट टू प्रोसीड, और जैसे हम इसको ओके करते हैं, ओके करने के बाद में आप देखेंगे डाटा अपडेट सक्सेसफुली, इसे आप क्लोज कर देंगे तो आपके सामने ये जो डाटा है सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट हिंदी, तो यहाँ पर आपके ये जो है ये समूह आपके अपने आप यहाँ पर शो होने लगेंगे। साथियों दूसरी कक्षा के लिए यदि एंटर करना है तो रीसेट बटन के ऊपर जाएंगे। जैसे रीसेट बटन पे जाएंगे तो आपके यहाँ पर जो कक्षाएं हैं उनको जैसे हम कक्षा यहाँ पर दूसरी चयन कर लेंगे, जैसे कक्षा 4 का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सेशन और सब्जेक्ट अपन यहाँ पर जैसे यहाँ पर इंग्लिश ले लेंगे। ये करने के बाद में शो बटन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा 4 के बच्चों का लिस्ट आ जाएगा, उसके अंदर इनके बच्चों के अंक अपलोड करने होंगे। एक बात यहाँ पर और विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि कोई बच्चा अब्सेंट है तो आपको यहाँ पर अब्सेंट बच्चे के लिए आपको खाली छोड़ना है। यदि आपके 15 बच्चे उसमें से 7 बच्चे या 3 बच्चे अब्सेंट हैं तो उनका खाली छोड़ दें, जब भी वो बच्चे आएंगे उस समय उनका कर दिया जाएगा, ये पुनः सेव हो जाएगा, इसलिए आपको अब्सेंट वालों को खाली छोड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपके स्टूडेंट के यहाँ पर जो लिस्ट में नाम है वो कम या ज्यादा आ रहे हैं तो आपको इसको रीसेट कैसे करेंगे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये जो नया टैब दिया गया है RKSMBK, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसमें जो पहला टैब दिया गया है बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेक्ट बेसलाइन असेसमेंट, क्योंकि अभी पहला बेसलाइन असेसमेंट है, जब ये बेसलाइन मिड टर्म असेसमेंट होगा तो ये दूसरा आ जाएगा, और एंड टर्म असेसमेंट होगा तो ये तीसरा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है तो ये फर्स्ट है। इसका मतलब है कि फर्स्ट असेसमेंट जो बेसलाइन असेसमेंट है उसके अंदर डाटा रीसेट कर रहे हैं। कक्षा का चयन करेंगे, जैसे कक्षा हमने यहाँ पर 5 ले ली है, सेशन यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद में जो आपका 17 आ गया, शो बटन पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे शो बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी करंट स्टूडेंट, और करंट स्टूडेंट के नाम आ गए, और यहाँ पर स्टूडेंट इन बेसलाइन, यदि इनकी और इनकी दोनों की संख्या समान होनी चाहिए, यदि समान नहीं है तो नीचे आपके ऑप्शन दिया गया है साइनिंग स्टूडेंट बेसलाइन डाटा, और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यू आर श्योर वांट टू रीसेट बेसलाइन डाटा, और हम इसको ओके कर देंगे तो आपके यहाँ पर बेसलाइन डाटा रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपके बच्चों की संख्या वर्तमान में जो करंट स्टूडेंट है वही डाटा बेसलाइन के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे नए जो टैब दिया गया है इस टैब के अंदर हम डाटा का रीसेट भी कर सकते हैं कक्षावार, और यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट की डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि शाला दर्पण के ऊपर आपका जो स्टाफ विंडो है उस पर शिक्षक कैसे आपके अपने स्वयं के आईडी पासवर्ड से भी ये काम कर सकता है। तो इसके लिए हमें स्टाफ विंडो को ओपन करना होगा। यहाँ शिक्षक स्वयं स्टाफ विंडो के अंदर अपने यूजर पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन करना होगा। जैसे आपका यहाँ पर स्टाफ विंडो ओपन हो जाएगा तो लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर RKSMBK ये एक नया टैब दे दिया गया है। इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जो ये टैब आपको यहाँ पे दिया गया है इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके नीचे बेसलाइन असेसमेंट लिखा हुआ आ रहा है। बेसलाइन असेसमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। बेसलाइन असेसमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें, एक बार डाटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं है। 70 यहाँ पर 2022-23 आ रहा है। कक्षा सिलेक्शन, यहाँ पे जिस कक्षा की मैपिंग है आपके कक्षा अध्यापक की कर रखी है, जैसे कक्षा 3 की आ रहा है तो 3 को सिलेक्ट करेंगे। सेशन यहाँ पर A लेंगे, और सब्जेक्ट आपके तीनों आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तीनों सब्जेक्टों को ही कक्षा अध्यापक के द्वारा मैपिंग की जाएगी। यदि आप यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो दूसरे 2 सब्जेक्ट हैं उनके विषयाध्यापक से कक्षा अध्यापक को लिस्ट लेना होगा, और उसके बाद में कक्षा अध्यापक ही अपने स्टाफ विंडो से तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे करेगा। तो जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम क्लिक करेंगे, शो बटन पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 3 में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की यहाँ पे ऐसा नंबर और स्टूडेंट के नाम और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट मैथमेटिक्स, अर्थात मैथमेटिक्स के बेसलाइन के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनमें से जितने सही क्वेश्चन है
प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। आपको यहाँ पर केवल सही प्रश्नों की संख्या अर्थात अंक लिखने हैं। जैसे 20% में से 8% सही है तो यहाँ पे 8 दर्ज करना है, जो 8 अंक कहलाएंगे। यदि 20 में से या 15 में से यदि 10 क्वेश्चन सही है तो आपको यहाँ पे 10% की संख्या लिखनी है। इसके बाद में आपको नीचे सेव बटन के ऊपर सेव ऑल कर देना है। अब्सेंट वालों को अब्सेंट छोड़ना है। आगे वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट मैथमेटिक्स ये स्वतः ही उसकी समूह का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट जो है वो आप ऑनलाइन साला दर्पण पर स्टार विंडो से भी कर सकते हैं और आपके साला दर्पण के द्वारा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया है। ये साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।